जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मियों, अस्थायी कर्मियों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। इसलिए आप ही का अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको रोडवेज कर्मचारियों, रोडवेज संविदा कर्मचारियों में आपका ड्राइवर, कंडक्टर, एलडीसी, यूडीसी, पंचायत, ग्राम पंचायत सहायक, अतिथि शिक्षक, पैरा टीचर और नरेगा कर्मी से संबंधित और स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, जीएनएम या नर्स के किसी भी पद पे अगर कार्यरत हो संविदा पे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में आप बाबू के पद पे कार्यरत हो, या फिर आप आयुष डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हो, या फिर आप बिजली विभाग में किसी भी पद पे कार्यरत हो, या फिर आप गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में गार्ड के रूप में कार्यरत हो, सीधा कर्मचारी हो, आपसे रिलेटेड हर खबर हम सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के क्यों नहीं रहने वाले हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य के संविदा कर्मचारी हो और आप किस पद पे कार्यरत हो और आपकी क्या परेशानी। आज हम एक बड़ी खुशखबरी लेकर के हाजिर हो गए हैं। 22 साल बाद नियमित हुए हैं हमारे संविदा कर्मचारियों, तो खुशी की लहर तो आनी ही थी। तो आज इस खबर के बारे में हम जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैं 3-4 राज्यों की खबरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ, तो हम जान लेते हैं। ये एक लेटर हमारा आया है आपका मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित और संविदा करने के बाबत ये लेटर जारी हुआ है। उपयुक्त ये लेटर आपका विधायक सुरेंद्र सिंह ने लिखा है और शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है उनको लिखा गया है। उपरोक्त विषयांतर का निवेदन है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोविड महामारी के समय में 6000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती 3 माह के लिए एनएचएम के विभाग से की गई थी, जिसमें आप देख सकते हो बुरहानपुर जिले में 60 से 70 स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत थे, जिसके समय समय पर बढ़ाकर 8 माह तक वृद्धि की गई है और एनएचएम द्वारा इन्हें पद मुक्त करने की प्रक्रिया आगामी माह से किया जाना है। उल्लेखनीय है कि इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड-19 की महामारी अपनी जान की परवाह किए बिना जनमानस की सेवाएं की है और इस प्रकार निष्कासित का न्याय उचित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि उज्जैन कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा कर्मियों की स्थायी नियुक्तियां दी गई थी और उसी प्रकार कोविड-19 विश्व स्तरीय महामारी को अपनी सेवाएं देने वाले इस समस्त मेडिकल में पैरामेडिकल स्टाफ को नियमित वर्ग में संविदा वर्ग में सम्मिलित किए जाने के लिए आपसे निवेदन है। ये लेटर लिखा गया है। दूसरा आपका लेटर देख सकते हो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये लेटर है। जेल रोड भोपाल का देख सकते हो। कोरोना योद्धा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमितीकरण 5 जून 2018 को कैबिनेट में पास संविदा नीति 2018 का लाभ देने के लिए बातें बोली गई है। कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करते हुए जिसके द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है और इसमें कर्मचारी संघों को मांगों पर नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त हुआ और इससे मांगों पर विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया गया था। मांगों का विवरण आप देख सकते हो कि जो अंतर्गत कार्यरत 19,000 से सुविधा स्वास्थ्य कर्मचारियों का नियमितीकरण 5 जून 2018 को सुविधा नीति का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन जानकारी आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सुविधा मानव संसाधन मैनुअल 2018 के अंतर्गत सुविधा आधार पर पदों की भर्ती प्रक्रिया निर्देशित है और नियमित कर्मियों की नियुक्ति हेतु कोई दिशा निर्देश नियम विनियम नहीं बने हैं। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की सुविधा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है। निष्कासित साथियों को एनएचएम में वापसी की जाए, ये बिंदु पॉलिसी लेटर है और शासन स्तर पर निर्णय होना है। सपोर्ट स्टाफ को वापस एनएचएम में लिया जाए और आउटसोर्सिंग किए गए कर्मचारियों की पद स्थापना मूलतः विभाग में किए जाने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी भी नहीं हुआ है। तो दूसरी आप खबर देख सकते हो, ये खबर आ रही है आपकी यूपी रोडवेज के सुविधा चालकों को परिचालकों को योगी सरकार का तोहफा मिल चुका है। योगी सरकार ने क्या तोहफा दिया तो देख लेते हैं। योगी सरकार यूपी रोडवेज 1468 सुविधा चालकों और परिचालकों को तोहफा देने जा रही है। करीब 22 साल से रोडवेज में सेवाएं दे रहे सुविधा चालकों और परिचालकों को योगी सरकार नियमितकरण करने जा रही है और नियमित होने के बाद कर्मचारियों को 1200 सुविधा ड्राइवर हैं वो उनको 268 सुविधा कंडक्टर इसमें शामिल किए गए हैं। 22 साल में कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे काम रोडवेज के 1468 कर्मचारी जिन्हें सरकार नियमित करने जा रही है, ये अपनी सेवाएं यूपी रोडवेज को 22 सालों के बाद दे रहे हैं और नियमितीकरण का लाभ उन्हें कर्मचारियों को मिल रहा है जो दिसंबर 2000 तक नियुक्त हुए थे और ये सभी कर्मचारी लखनऊ के चार बाग, केसर बाग और अवध डिपो में काम कर रहे थे।
नियमित होने वाले कर्मचारियों को कई महिला कंडक्टर भी शामिल है और परिवहन विभाग में एजेंसी के माध्यम से सुविधा पर चालक रखने की व्यवस्था 1997 में शुरू हुई थी और यह परिवहन निगम की नियुक्तियां खुद करता है। दूसरा लेटर आपका देख सकते हो, ये आपका है ग्वालियर मध्य प्रदेश का। माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय, लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल का ये लेटर जारी हुआ है। विषय है राष्ट्रीय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विगत 15 से 20 वर्षों की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी निष्ठा से दे रहे हैं। वही कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार 9 माह से संविदा आयुष चिकित्सक, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, डाटा ऑपरेटर, स्टाफ नर्स, एएनएम, टीवी कर्मचारी, डीपीएमयू स्टाफ आदि विभिन्न कैडर के सभी कर्मचारी कोरोना योद्धा के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। मोदी जी की 2018 के शासनकाल में 5 जून 2018 की नीति कैबिनेट में पारित कराई गई थी, जिसमें सुविधा कर्मचारियों को शोषण बंद हो सके। लेकिन अभी तक दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि राज्य के ज़्यादातर विभागों में यह नीति लागू की जा चुकी है, परंतु आज दिनांक तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो ये नीति लागू नहीं हुई है, जिससे स्वास्थ्य कर्मचारी अपने आप को शोषित महसूस कर रहा है। कर्मचारी में रोष है। निवेदन है कि निम्न मांगों का सिर्फ निराकरण करने की कृपा करें। तो ये लेटर डॉक्टर गोविंद साहू, जिला अध्यक्ष बैतूल, इनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। दूसरा लेटर आपका जयपुर से आ रहा है। जयपुर में देख सकते हो आप है जिला कार्यक्रम समन्वय ईजी, जिला कलेक्टर, जिला समस्त राजस्थान। ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने की बात ही बोलेगी ये। तो ग्राम रोजगार सहायक है। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि पंचायती राज विभाग के संबंधित विभागों में योजनाओं में कार्यरत कार्मिकों को 10, 20 और 30 अनुग्रह बोनस अंकों का प्रावधान किया गया है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि जो नियमितीकरण नहीं किया जाएगा उनको ये नंबर दिए जाएंगे 10, 20 और 30, जो इनकी नौकरी के हिसाब से कितनी उन्होंने कर ली है। राज्य कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में कुल 19,275 पद विकृत किए थे और उक्त पदों में विरुद्ध सीधी भर्ती के चयनित कार्मिकों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रथम नियुक्ति दिनांक से निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश स्थापित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया में महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों ने भी आवेदन किया था। आवेदन कुछ ग्राम रोजगार सहायकों का कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में चयन नहीं हो पाया था और वर्तमान में आपके जिले में संविदा पर कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों को सूचना निम्न प्रपत्र में दिनांक 26/11/2020 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करने की बात ये बोली गई है। तो इस फॉर्मेट में उनको ये सूचना देनी है। दूसरी खबर अब हम देखते हैं उत्तराखंड से। कोरोना काल में नौकरी से हटाए गए ओपनर कर्मचारियों को राहत कब तक मिलेगी? कोरोना काल में कई विभागों से हटाए गए ओपनर कर्मचारियों को 3 माह बाद भी राहत नहीं मिली है। 10 अगस्त को सरकार ने आदेश दिया था कि हटाए गए कार्मिकों को विभाग 1 माह में बहाल करे और इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए शनिवार को ओपनर कर्मचारी महासंघ, एमडी ओपनर ब्रिगेडियर और पीसीएस पाहवा को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रदेश महासचिव हेमंत सिंह रावत, एक कोषायुक्त कुशागर जोशी ने एमडी को उपनल कर्मचारी संघ में ये बोला गया है कि कोरोना काल में हटाए गए कार्मिकों को 1 माह में बहाली के लिए कहा था, लेकिन 3 महीने होने के बाद हो गई है। मगर कर्मचारी बहाल नहीं किए गए तो 300 से ज़्यादा कर्मचारी दोबारा बहाली के इंतजार में। हेमंत ने कहा कि यदि हटाए गए कर्मचारी दोबारा बहाल नहीं हुए तो आंदोलन भी किया जाएगा और एमडी कार्रवाई का